क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान के जो अवार्ड्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, अच्छा नहीं रहा है, और इसमें कोई बात छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं, तो मैं दूर हटता हूँ इनसे। ऑस्कर में एक दफ़ा गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो जहाँ तक अवार्ड्स का सवाल है, जहाँ मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं दूर हट जाता हूँ। जहाँ मुझे नहीं लगे कि गड़बड़ हो रही है तो मैं क्यों दूर हटूँ। मुझे लगता है कि ऑस्कर मैं फिल्में अवार्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। ऑस्कर की अहमियत मेरे लिए सिर्फ इतनी है कि उससे ये जो फिल्म हमने बनाई है उसको एक दरवाज़ा मिलता है, एक खिड़की मिलती है बाकी दुनिया के लिए। तो एज अ मार्केटिंग टूल मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि इस ऑस्कर के लोग मुझे क्या कहेंगे मैंने फिल्म अच्छी बनाई है नहीं बनाई, मेरी ऑडियंस मुझे ऑलरेडी कह चुकी है कि यार तुमने अच्छी फिल्म बनाई या तुमने बुरी फिल्म बनाई। तो जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई है वो मुझे बताएं उनको कैसी लगी, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अवार्ड लेकर मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर एक ऐसा अवार्ड है, या जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, ऑस्कर है, ऐसे कई मंच हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, जहां पर अगर आपकी फिल्म पसंद की जाती है। लगान का उदाहरण ले लें। इसीलिए महेश भट्ट को ये कहना पड़ा था कि बर्लिन, कांस, ऑस्कर इसकी बात करते हैं, जो वाइट स्किन है, गोरी चमड़ी वाले हैं, उनके आगे झुकने को तैयार हैं। झुकते तो हम किसी के सामने नहीं हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। और उनकी चमड़ी का रंग क्या है उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं। कल को बर्लिन वाले काले हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप बर्लिन ले लें, कांस ले लें या ऑस्कर ले लें, ये कई सालों से इन्होंने एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन किया। ये लेवल ऑफ स्टैंडर्ड आप मेंटेन करें तो आपको भी वही इज्जत मिलेगी। ये आपके ऊपर है, आप अपनी इज्जत को आप अपने वैल्यू कितनी करते हैं। मैं जब अपना अवार्ड, अगर मैंने एक संस्था शुरू की है और वो मैं अवार्ड में लोगों को बेचना शुरू करता हूँ तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो वो आप कह रहे हैं कि ये सब अवार्ड्स, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपनी ये बता दी कौन कौन खरीदता है अवार्ड्स। मैं कल लिस्ट भेज देता हूँ आपको। लेकिन मेरा जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ ये है कि ये जो संस्थाएं हैं इन्होंने कई सालों से अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, जिसकी वजह से लोग इन प्लेटफॉर्म्स को मानते हैं। और अगर हमारी फिल्म यहाँ पर पसंद की जाती है, लगान का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि लगान ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। अब चूंकि वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बहुत सारे लोग दुनिया भर में जो आम तौर पे लगान के बारे में उनको जानकारी भी नहीं मिलती, अब वो नेट पे जाके ढूंढते हैं कि यार ये कौन सी फिल्म थी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, हम भी डीवीडी देखना चाहते हैं। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने एक हिंदुस्तानी फिल्म देखी और एक इंडियन मेन स्ट्रीम फिल्म को बेहद पसंद की। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लगान अगर 3.5 घंटे लंबी नहीं होती, वहाँ की ऑडियंसेस के जूरी के हिसाब से वो छोटी होती, उसमें से गाने काट दिए जाते, तो शायद उसको अवार्ड मिल भी जाता। इसमें एक्चुअली कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि 56 फिल्में थी शायद उस साल, जिस साल लगान कंपटीशन में थी। नॉमिनेट होना, टॉप 5 में आना इतना मुश्किल है। जब तक जूरी मेंबर्स को जो करीबन 300-400 जूरी मेंबर्स होते हैं उनके, मतलब 7-8 जूरी मेंबर नहीं होते, जब तक वो 300-400 लोगों को आपकी फिल्म बेहद पसंद नहीं आती, वो टॉप 5 में आ ही नहीं सकती। तो अगर उनको लगता है कि आपकी फिल्म में गाने हैं और हमको गाने पसंद नहीं हैं, या बहुत लंबी है हमको पसंद नहीं, तो आप नॉमिनेट ही नहीं होते। आपकी फिल्म बेहद पसंद आई है, हमारी हिंदुस्तान से एक फिल्म इनको बेहद पसंद आई है, तब जाके वो नॉमिनेट हुई। कम से कम 10-12 फिल्में थी उस साल जो बहुत कमाल की फिल्में थी दुनिया भर से, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं हो पाई, लगान नॉमिनेट हुई। तो जब आप नॉमिनेट होते हैं ऑस्कर में, एक तरह से आप जीत जाते हैं। ऑस्कर जब हम फंक्शन में गए थे तो वहाँ पर मुझे, मतलब अंग्रेज़ थे, मैं उनको पहचानता नहीं था, वो मुझे इसलिए पहचानते थे क्योंकि उन्होंने लगान देखी हुई थी और वो जूरी मेंबर्स थे, मुझे पता नहीं था। तो वो जब हमारा नाम अनाउंस नहीं हुआ, नो मैंस लैंड का नाम अनाउंस हुआ, तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद कम से कम 50 लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमें बड़ा दुख हुआ कि आपकी फिल्म नहीं जीती। तो मैंने पूछा क्यों, आपको क्यों दुख हुआ? उन्होंने कहा क्योंकि हम जूरी में थे और हमने आपके लिए वोट किया था। तो हमको इतनी पसंद आई वो फिल्म। अगर आपकी फिल्म को नॉमिनेशन मिला, अवार्ड मिलता तो बहुत खुश होते, लेकिन
किसी दूसरी फिल्म को मिला, स्लमडॉग मिलियनेयर, उसको ऑस्कर अवार्ड्स मिले, लेकिन आपने कहा कि ये फिल्म मुझे तो ठीक नहीं लगी। अभी मेरा एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, तो मैं झूठ बोल नहीं पाता। जब स्लमडॉग मिलियनेयर मैंने देखी नहीं थी, मेरे दोस्त की फिल्म है, अनिल कपूर मेरा बहुत अजीज दोस्त है और डैनी बॉयल का मैं खुद फ़ैन हूँ। जब मैंने सुना कि उन्होंने फिल्म बनाई है और वो फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आ रही है तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं प्रीमियर पे भी गया था उनको विश करने के लिए, तब तक मैंने फिल्म देखी नहीं थी। जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि यार मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगी, इतनी खास नहीं लगी। अब मैं झूठ कैसे बोलूँ कि भाई मुझे बहुत पसंद आई, बहुत कमाल की फिल्म है, तो मुझे ठीक लगी फिल्म। अब जो जिस तरह से उन्होंने दिखाया हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है तो ये सब तो चीज़ें होती नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, वो दिखा रहे हैं। तो मैं पर्सनली मुझे फिल्म इतनी खास नहीं लगी। अब ये सच्चाई, अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि उसको ऑस्कार मिला और मिला, आपकी फिल्म अच्छी को बात नहीं है, मिला। वो उनके मेंबर्स को पसंद आई, क्या कह सकते हैं। देखिए सिनेमा एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। एक फिल्म मुझे पसंद आ सकती है, आपको पसंद नहीं आ सकती, लेकिन मुझे ये मानना पड़ता है। जो आदमी मंगल पांडे देख के बोलता है कि यार मैं डिसअपॉइंट हुआ, तो मुझे ये मानना पड़ता है कि यार उसने देखी और उसको पसंद नहीं आई। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। आई कांट से कि नहीं तो गलत है, फिल्म अच्छी है, तुझे क्यों पसंद नहीं आई। अब उसको नहीं पसंद आई भैया। चलिए ऑस्कार की बात मान लेता हूँ आपकी। ब्लैक फिल्म, अमिताभ बच्चन, सब रेस्पेक्ट करते हैं, आपने वो फिल्म देखने के बाद में कहा कि इनसेंसिटिव है ये फिल्म। इनसेंसिटिव, जी हाँ। ब्लैक जब मैंने देखी मुझे नहीं पसंद आई, मैं क्या करूं। और उसमें मुझे लगा कि यार हम क्या दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को। मुझे क्या बुरा लगा मैं बताऊं कि हम जब बच्चों के बारे में, एक लड़की है जो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, हम उस बच्ची को थप्पड़ मार रहे हैं, उसका सर पानी में ढकेल रहे हैं और उसको हम डरा के इस मतलब डरा धमका के उसको टॉर्चर करके हम उसको सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में आप देखें, देश भर में चाइल्ड केयर में चाइल्ड अब्यूज़ कितना होता है हिंदुस्तान में। हम बच्चों को थप्पड़ मारने में 2 दफ़ा सोचते ही नहीं है, हमको लगता है वो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। तो थप्पड़ मारना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है हिंदुस्तानियों के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ सिटीज़, गाँव, स्मॉल टाउन्स आप देख लें तो इतना चाइल्ड अब्यूज़ इतना ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और आप उसमें आप एक फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें आपका लीड एक्टर जो है उसको थप्पड़ मार रहा है, उसका सर पानी में डाल रहा है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है, मतलब सीख लेती है जो कुछ सिखाना था। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको खूब मारो, ठीक हो जाएगा। तो अगर बच्चा जो है वो देख नहीं पाए, वो सुन नहीं पाए, वो बोल नहीं पाए, तो वो बदतमीजी कर रहा है, उसको मारो। वो मारो के तो सीखेगा, वो मार के ही सीखेगा। ये आप जो सबकॉन्शियसली जो आप मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस मैसेज दे रहे हैं आप। तो मुझे तो एज अ इंडियन सिटीजन मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखिए अमित जी की मैं बेहद इज्जत करता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा एक ऐसे मुकाम पर रहेंगे कि जहाँ पे मैं खुद अपनी ज़िंदगी में शायद कभी पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ अपने जगह पे है। लेकिन आप चुप नहीं रह सकते, कहेंगे ज़रूर। देखिए इसमें ये अभी बात है कि वो बात निकली कैसे मैं बताऊँ। एक जर्नलिस्ट था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, ब्लैक मुझे पसंद नहीं आई थी, ये तो मैं 2 साल पहले कह चुका था और अमित जी से भी कह चुका था ये, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ। उससे मैं जब भी मैं मिला था उसके बाद तो उनको ये बात मालूम थी, मैंने उनसे ये कही थी ये बात, और उन्होंने पूछा भी था कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं आया, और मैंने उनको समझाया कि क्या क्या चीज़ें मुझे जो लगा मुझे, मैंने उनसे बताया, तो उनको ये बात की इल्म थी। उसके बाद 2 साल के बाद, मतलब ब्लैक कब रिलीज़ हो चुकी थी, उसके 2 साल बाद किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसने मुझे कई सवाल पूछे। अच्छा, उसने मेरे 2 साल पहले का इंटरव्यू पढ़ा हुआ था शायद, तो उसने मुझे दोबारा पूछा ब्लैक के बारे में, तो मैंने दोबारा वही जवाब दिया। उसने पूरे इंटरव्यू में, बाकी जो मैंने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया उसने अलग रख दिया, उसने पूरा इंटरव्यू ब्लैक के बारे में बना दिया। तो ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब हाथ धो के ब्लैक के पीछे पड़ गया हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। शायद बाद में मुझे लगा कि यार शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, मैं चुप हो जाऊं? नहीं।